हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसको लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये तीसरा वीडियो है। इस बुक की मदद से लाखों लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार चुके हैं। इस बुक को आज से 64 साल पहले 1959 में लिखा गया था और इसकी आज भी उतनी ही वैल्यू है जितनी आज से 64 साल पहले थी। तो जो पहले 5 चैप्टर हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी, वो हमें कहता है विश्वास करें आप जीत सकते हैं तो आप जीत जाएंगे। आस्था से जो है बड़े बड़े पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते, ना ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमयी तत्व की आवश्यकता होती है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। कभी भी खुद को सस्ते में ना बेचें। चैप्टर 2 कहता है बहाने ना बनाएं। सफल और असफल लोगों में यही एक अंतर होता है कि असफल लोग जो हैं बहाने बनाते हैं। तीसरा चैप्टर हमें याद कराता है कि हर इंसान के अंदर डर होता है। डर हमारी सफलता का नंबर 1 दुश्मन होता है। अगर हम डर को दूर नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। आइडेंटिफाई करें हमें किस चीज़ से डर लगता है, और डर को दूर करने का दुनिया में एक ही तरीका है। जिस चीज़ से हमें डर लगता है हमें उस चीज़ को बार बार करना होगा, तभी हमारा डर जो है दूर होगा। चैप्टर 4 कहता है कि बड़ा सोचें, अपने आप को कम ना आंकें, खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी ना करें। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये जान लें आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने की बजाय खुद से पूछें क्या ये सचमुच महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है बड़ा सोचकर बड़ा बन जाएं। चैप्टर 5 कहता है रचनात्मक तरीके से सोचें। विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। इसका कोई रास्ता है, ये सोचने भर से रास्ता निकालना आसान हो जाता है। चैप्टर 6 कहता है जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। ज़्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने सोचा है कई बार एक सेल्समैन किसी एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा इज्जत देता है, जबकि दूसरे ग्राहक को कई बार वो नज़रअंदाज कर देता है। कोई कर्मचारी किसी सुपीरियर के आदेशों का फटाफट पालन करता है, जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेशों का पालन करने से मना कर देता है। अपनी चारों तरफ देखें, आप देखेंगे कई लोगों को जो है हे, मैक, या और यार कहकर बुलाया जाता है और कुछ लोगों को यस सर भी कहा जाता है। तो ऐसा फ़र्क क्यों है? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत, वफ़ादारी, तारीफ़ मिलती है, जबकि बाकी लोगों के लिए ये चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है वे सफल भी होते हैं। तो इसका कारण क्या है? एक शब्द में अगर इसका कारण बताना हो तो वह है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही ये सारा फ़र्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों ना हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास क्यों ना करे। ये मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति ये समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि हम महत्वपूर्ण है। सचमुच ऐसा सोचें तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर तर्क देना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इससे ये तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे ये तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चैप्टर 7 कहता है अपने माहौल को सुधारें,
फर्स्ट क्लास बने। आपका जो दिमाग है एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो ये आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो ये आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। शरीर वैसे ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग वैसे ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेटों या डिब्बों में नहीं आता। आप इसे किसी स्टोर से नहीं खरीद सकते। आपका जो माहौल है वही आपका दिमागी भोजन है और इसमें वह अनगिनत चीज़ें आ जाती हैं जिससे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं इससे हमारी आदतें, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर एक के पास कोई ना कोई खास क्षमता विरासत में हमें मिली होती है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं ये हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बात को ध्यान से समझ लें, माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से ना सीखी हो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज़, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक़, सभी हमारे माहौल की देन है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा ही तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क रहने पर आप में छोटी आदतें आ जाएंगी। दूसरी ओर बड़े विचारों वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में भी महत्वाकांक्षा आ जाएगी। विशेषज्ञ सहमत हैं कि आप आज जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, ये आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे ये भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। चैप्टर 8 कहता है कि अपने विचारों को अपना जो है दोस्त बनाएं। सफलता की तरफ आगे ले जाने वाले एटीट्यूड को विकसित करें। मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करें। आप में जितना उत्साह होगा आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप 3 तरीके से अपने अंदर जो है उत्साह को पैदा कर सकते हैं। नंबर 1 है गहराई में जाएं। जब आपको कोई काम बोर लगे, नीरस लगे तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। इससे आपका उत्साह बढ़ता है। हर काम दिल से करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका हाथ मिलाना, आपकी चर्चा, आपकी चाल, हर बात में उत्साह और गर्मजोशी दिखनी चाहिए। जिंदा दिली से काम करें। तीसरा आता है अच्छी खबर फैलाएं। किसी भी व्यक्ति ने बुरी खबर सुनाकर कोई अच्छी चीज़ हासिल नहीं की है। आप महत्वपूर्ण हैं, ये वाला एटीट्यूड विकसित करें। जब आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो लोग आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। 3 बातें याद रखें। हर मौके पर तारीफ़ करें, लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं, लोगों को उनके नाम से बुलाएं। पहले सेवा वाला एटीट्यूड विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हर काम में ये नियम बना लें। लोग आपसे जितनी उम्मीद करते हैं आप उससे ज़्यादा ही दें। चैप्टर 9 कहता है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचें। सफलता हासिल करने का ये एक मूलभूत नियम है। हम इसे अपने दिमाग में बिठा लें और हमेशा याद रखें। ये नियम कहता है सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है। इसलिए आप कोशिश करें लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, उनके साथ हमेशा अच्छे ढंग से पेश आएं।
इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।